कर्ण और अर्जुन, दो नायक, दो दृष्टिकोण। महाभारत हमारे इतिहास का वो अद्भुत ग्रंथ है जो न केवल युद्धों की कथा सुनाता है बल्कि मानवता, नैतिकता और दार्शनिकता के गहरे विषय को भी छूता है। इस महाकाव्य में दो महान नायक हैं जिनकी भूमिकाएं और दृष्टिकोण अक्सर चर्चा का केंद्र रही हैं। कर्ण और अर्जुन, ये दोनों नायक अत्यंत शक्तिशाली थे। दोनों की युद्ध नीति में कौशल था, लेकिन उनके जीवन के मार्ग और उनकी दृष्टि पूरी तरीके से अलग थी। हम जानते हैं कि कर्ण और अर्जुन के बीच में संघर्ष केवल बाहरी युद्ध का नहीं था, बल्कि ये उनके जीवन के सिद्धांतों, मूल्यों और दृष्टिकोण का संघर्ष था। यदि हम गहराई से सोचें तो हमें दोनों के व्यक्तित्व में कई ऐसे पहलू मिलते हैं जो उन्हें एक दूसरे से पूरी तरह से अलग बनाते हैं। लेकिन इस भिन्नता के बावजूद दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण में नायक हैं। आइए हम इन दोनों महान नायकों की यात्रा और उनके दृष्टिकोण पर विचार करें। पहला, जन्म और प्रारंभिक जीवन। कर्ण और अर्जुन की कहानी उनके जन्म से अलग अलग रास्तों पर चलने लगती है। अर्जुन का जन्म महाराज पांडु के घर हुआ, जबकि कर्ण का जन्म एक सामान्य कुमारी के गर्भ में हुआ, जिन्हें समाज ने कभी सम्मान नहीं दिया। कर्ण का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था और उनका हर कदम एक संघर्ष था, जबकि अर्जुन का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था जहां उन्हें पंखों के साथ उड़ने का अवसर मिला था। ये भिन्नता ही उनके दृष्टिकोणों की नींव बनाती है। अर्जुन का जीवन संघर्षों से कम, लेकिन कर्ण का जीवन एक निरंतर परिकृष्ट संघर्ष था। अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाया गया, लेकिन कर्ण को जीवन में हर कदम पर समाज के कटु व्यवहारों का सामना करना पड़ा। अब आते हैं शिक्षा और गुरु। अर्जुन को अपने पिता की राजसी शिक्षा, गुरुओं की संरक्षा और उनके युद्ध कौशल को सीखने का अवसर मिला। वे अपने गुरु द्रोणाचार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। इसके विपरीत कर्ण, उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए समाज से बाहर रहकर अपने ही संघर्षों से जूझते हुए मार्ग तय करना पड़ा। वे राधे के पुत्र थे, लेकिन फिर भी समाज ने उन्हें कभी भी सम्मानित योद्धा के रूप में स्वीकार नहीं किया। जब कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने का प्रयास किया तो उन्हें ये कहकर निष्कासित कर दिया गया कि वो एक ऋणात्मक जाति से हैं, यानी नीची जाति से हैं। इस प्रकार कर्ण ने किसी अन्य गुरु से अर्थात पितामह भीष्म से अपना युद्ध कौशल सीखा। ये स्थिति हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कर्ण अपने संघर्षों को जितनी शक्ति से अपनाया वो अर्जुन की तुलना में कहीं अधिक था। उनके लिए शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना सिर्फ एक साधन नहीं था, बल्कि एक अस्तित्व का प्रश्न था। तीसरा, अब आते हैं नैतिकता और आदर्श पे। यहाँ पर दोनों नायकों के दृष्टिकोण में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अर्जुन का जीवन एक आदर्श कर्मयोगी के रूप में प्रतिष्ठित है। उन्हें अपने कर्तव्य से अधिक कुछ भी नहीं दिखता था। युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने युद्ध से बचने का प्रयास किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्तव्य, धर्म और आत्मा के अस्तित्व को स्पष्ट किया। अर्जुन के लिए भी धर्म का पालन सर्वोपरि था और वो हमेशा अपने निर्णयों को इसी दार्शनिक दृष्टिकोण से देखते थे। कर्ण की नैतिकता और आदर्श थोड़ा भिन्न थे। वो हमेशा अपने वचन के पक्के थे, चाहे स्थिति कैसी भी हो। कर्ण ने कभी भी अपने वादों से मुकरने का प्रयास नहीं किया और उनका ये स्वधर्म बहुत कठोर था। कर्ण ने कभी भी धर्म को व्यक्तिगत भलाई के खिलाफ नहीं किया। हालांकि वो कई बार भ्रमित और दुखी होते थे, लेकिन उनका आदर्श और विश्वास किसी भी परिस्थिति में डिगा नहीं। कर्ण ने हमेशा अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। चौथा, अब आते हैं युद्ध में भूमिका। महाभारत युद्ध में कर्ण और अर्जुन दोनों का योगदान ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपना सारथी बनाया और युद्ध के समय उनका नेतृत्व अत्यधिक प्रभावशाली था। वे न केवल महान धनुर्धर थे, बल्कि उनका सामरिक दृष्टिकोण भी बहुत मजबूत था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में कई महत्वपूर्ण युद्ध निर्णय लिए जो महाभारत की रणनीति में निर्णायक साबित हुए। वहीं कर्ण एक नायक के रूप में युद्ध भूमि में स्वयं के सिद्धांतों पर चलने वाले थे। कर्ण का योगदान महाभारत के युद्ध में उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि वीरता को कभी कमतर नहीं आंका जा सकता। हालांकि उनकी युद्ध नीति और निर्णय कभी कभी विवादास्पद थे, लेकिन उनकी वीरता और निष्ठा ने उन्हें एक अविस्मरणीय नायक बना दिया। अर्जुन और कर्ण के अंत में भी भिन्नताएं थीं। अर्जुन का अंत गीता के उपदेशों के माध्यम से जुड़ा था, जहां उन्होंने अपने आत्मज्ञान से पूरी दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया। उनका जीवन हमेशा धर्म और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा।
वहीं कर्ण का अंत बहुत दुखद था। वो एक महान योद्धा थे, लेकिन अंततः उन्हें अपनी निष्ठा और आदर्शों की कीमत चुकानी पड़ी। कर्ण का जीवन ये दर्शाता है कि निष्ठा और वचनबद्धता व्यक्ति को कभी कभी खतरनाक स्थिति में भी डाल सकती है, जहां वो खुद की पहचान और उद्देश्य के बीच फंस सकता है। कर्ण और अर्जुन दोनों ही नायक थे, लेकिन उनके दृष्टिकोण और जीवन के सिद्धांतों में अंतर था। अर्जुन ने अपने कर्तव्यों और धर्म को सर्वोपरि रखा, जबकि कर्ण ने अपने आदर्शों और निष्ठा को। दोनों की जिंदगी अलग थी, लेकिन दोनों ने ही युद्ध भूमि में अपार वीरता और नायकत्व का परिचय दिया। इस प्रकार महाभारत का ये द्वंद्व न केवल एक बाहरी युद्ध था, बल्कि यह जीवन के कई दृष्टिकोणों का संघर्षों और सिद्धांतों का परिष्कृत मंथन भी था।